Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Hope you all are fine. Today our presentation topic is best first search. इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेस्ट फर्स्ट सर्च होता क्या है। ये हमारी आउटलाइंस हैं। इसमें हम डेफिनेशन देखेंगे बेस्ट फर्स्ट सर्च की, एग्जाम्पल, एल्गोरिदम, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कंपैरिजन करेंगे और इसकी रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि रियल टाइम में किस तरह ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। So let's start to the point. What is best first search? Best first search is a informed search technique. बेसिकली हम इसे इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमें इंफॉर्मेशन दी होती है। इंफॉर्मेशन किसकी दी होती है? हेरिस्टिक सर्च की। अब हेरिस्टिक सर्च क्या होता है? हेरिस्टिक सर्च होता है कि हेरिस्टिक हमें एक वैल्यू दी होती है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से गोल पॉइंट तक जाने के लिए जो वैल्यू हमें गिवन होती है उसे हम हेरिस्टिक कॉस्ट या हेरिस्टिक सर्च भी कहते हैं। दिस एल्गोरिदम वर्क्स यूजिंग हेरिस्टिक वैल्यू। ये एल्गोरिदम कैसे काम करेगा कि हम हेरिस्टिक वैल्यू यूज़ करेंगे, देन हम उसको फाइंड करेंगे। दिस एल्गोरिदम यूजेस evaluation function to decide which adjacent node is most promising and then explore। अब इस एल्गोरिदम में क्या होता है कि ये evaluation function को यूज़ करता है कि कौन सा पाथ मेरे लिए बेटर है। फॉर एग्जाम्पल, we have a node, starting node A, and then we explore the starting node into B and C, and the heuristic cost of B is 2 and C is 5, so we explore B। ये हमेशा उसी को एक्सप्लोर करेगा। और बेस्ट फर्स्ट सर्च को हम ग्रीडी सर्च भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं कि ये अपने मामले में बहुत ग्रीडी हो जाता है। ये देखता है कि जो मेरा मिनिमम पाथ है ना, मैंने उसी को ही फॉलो करना है, बाकी सबको ये क्या कर देता है? इग्नोर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रायोरिटी क्यू इज़ यूज टू स्टोर कॉस्ट ऑफ फंक्शन। अब ये प्रायोरिटी क्यू का मतलब है कि जिस नोड को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं वो जाहिर है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, उसकी हेरिस्टिक कॉस्ट सबसे कम होगी, तो वो इसको क्या करेगा? प्रायोरिटी पे रखेगा। ठीक है, सी डी ई एफ जी सबको इग्नोर कर देगा, सारे जो उसके पाथ उसे डिफाइन किए होंगे वो सबको इग्नोर कर देगा। नेक्स्ट इज स्पेस एंड टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ बी एफ एस इज ऑल्सो ओ वी प्लस ई, वेयर ई इज वर्टिसेस एंड ई इज एजेस। अब इस लाइन का मतलब है कि इसमें जो स्पेस और टाइम कम्प्लेक्सिटी है ना, वो बी एफ एस की तरह है। वी होता है वर्टिसेस और ई होता है एजेस। वर्टिसेस हम कहते हैं नोड्स को, ठीक है, जो नोड्स हमें दिए होंगे, फॉर एग्जांपल ए बी सी, एंड एजेस हम कहते हैं कि जो दो नोड को कनेक्ट करता है ना, फॉर एग्जांपल ए और बी है, तो ए और बी को दरमियान में जो लाइन कनेक्ट करेगी उसको हम एज कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि बेस्ट फर्स्ट सर्च के दो मतलब इसमें दो चीज़ें देखी जाती हैं। इसके दो जो है ना वो लिस्ट है, एक ओपन एंड एक क्लोज। ओपन में ये होता है कि हम उन नोड्स को एक्सप्लोर करते हैं लेकिन हम हर नोड को विज़िट नहीं करते, ठीक है। और क्लोज में ये होता है कि जो नोड हमने विज़िट कर लिया है और वो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ की तरफ जा रहा है, उस नोड को हम क्लोज में ले जाएंगे। हम इसको मज़ीद जो है एग्जाम्पल से समझेंगे। कम टू द एग्जाम्पल, हेयर आर द एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में हमने इस एग्जाम्पल में ये जो राइट हैंड साइड पे आपको नोड नज़र आ रहे हैं ना, और इनकी साथ हेरिस्टिक कॉस्ट है, तो ये हमारे पास गिवन होगी क्वेश्चन में, और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एस है और गोल हमारा जी है। तो अब हम देखेंगे कि हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, ओपन और क्लोज, ठीक है। अब S इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, तो इस टाइम S मेरे पास आएगा ओपन में। क्लोज में क्या है? कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट आइट्रेशन हम स्टार्ट करेंगे। अब हमारी आइट्रेशन जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो हम करेंगे कि S जो है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था और उसे हमने मज़ीद एक्सप्लोर किया है A एंड B में। तो ए और बी अब हमारा क्या आ गया? ओपन में आ गया। लेकिन अभी हम एक्सप्लोर जिसको कर रहे हैं ना, वो हमारा क्लोज में जाएगा। तो एस हमने एक्सप्लोर कर लिए, देन एस हमारा चला जाएगा क्लोज में। ये हमारी क्या थी? फर्स्ट आइट्रेशन। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख भी सकते हैं कि थ्योरी में लिखा भी हुआ है, फॉर फर्स्ट आइट्रेशन वी पॉप नोड एस
हमने पॉप किया एंड मूव इट टू द क्लोज लिस्ट, और वो क्लोज लिस्ट में चला गया। एंड नेबर नोड्स आर एडेड टू ओपन, और उसके जो नोड्स थे वो किस में हैं, ओपन में। अब नेक्स्ट हम इसकी हेडिस्टिक कॉस्ट राइट हैंड साइड पे देखते हैं। ए की है 12 एंड बी की है 4। तो अब हम किसकी तरफ जाएंगे, हेडिस्टिक कॉस्ट जिसकी मिनिमम है बेस्ट फर्स्ट सर्च में, हम उसी को एक्सप्लोर करते हैं। सो बी को हम एक्सप्लोर करेंगे, सेकंड आइट्रेशन हमारी बी की होगी। तो बी की आगे से फर्दर जो एक्सप्लोर हम करेंगे वो है ई एंड एफ, और क्लोज में हमारे पास चला जाएगा एस एंड बी, क्योंकि दोनों को हमने एक्सप्लोर किया है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें, इसकी थ्योरी में लिखा भी हुआ है, फॉर सेकंड आइट्रेशन द हेरिस्टिक वैल्यू ऑफ नोड ए एंड बी आर कंपेयर्ड। ठीक है, दोनों को हमने कंपेयर्ड किया। सिंस बी हैज़ लोअर हेरिस्टिक इट इज़ पॉप्ड एंड मूव टू द क्लोज लिस्ट। ठीक है, बी हमारी कम हेरिस्टिक थी इसलिए हमने उसको पॉप कर दिया। नेबरिंग नोड ऑफ बी आर पुश्ड टू द ओपन लिस्ट। नेबर नोड कौन से थे, ई एंड एफ, उसको हमने पुश किस में किया है, इसमें ओपन लिस्ट में। नेक्स्ट मज़ीद हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, ई एंड एफ। ई की जो हेरिस्टिक कास्ट है वो है 8 एंड एफ की हेरिस्टिक कास्ट है 2। तो बेसिकली जिसकी कम है उसी को ही हम एक्सप्लोर करेंगे। एफ की 2 है, तो एफ हमारे पास आ जाएगा क्लोज लिस्ट में, क्योंकि हमने उसको एक्सप्लोर किया है। ई और एफ में से जिसको एक्सप्लोर मज़ीद किया है उसी को हम क्लोज में लेके जाएंगे। तो अब हमारा पाथ क्या बन रहा है, एस बी एंड एफ। लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी थ्योरी भी लिखी हुई है। फॉर थर्ड आइट्रेशन द हेरिस्टिक वैल्यू ऑफ ई एफ एंड ए आर कंपेयर्ड एंड सिंस एफ हैज़ लोएस्ट हेरिस्टिक इट इज़ एडेड टू क्लोज्ड लिस्ट। नेबर ऑफ एफ आर एडेड टू द ओपन लिस्ट। ठीक है, उसके जो नेबर हैं जिनको अभी हमने एक्सप्लोर नहीं किया वो तो हमारे पास ओपन में आएंगे, और जिसको हमने एक्सप्लोर कर दिया है जिस नोड को, वो किस में चले जाएंगे, क्लोज में। देन फोर्थ आइट्रेशन, एफ को एक्सप्लोर कर दिया। अब एफ के बाद मज़ीद किसको एक्सप्लोर करना है, आई एंड जी। आई की हेरिस्टिक कॉस्ट क्या है, 9 एंड जी इज़ 0, सो जी इज़ आवर गोल। ठीक है, तो जब हमें गोल मिल जाएगा हमने अपना लूप स्टॉप कर देना और एग्जिट पे चले जाना है। तो ओपन में क्या आएगा हमारे पास, आई जी एंड ए हम लिख लेते हैं क्योंकि फर्स्ट आइट्रेशन में हमने उसको एक्सप्लोर तो किया है, उसे हम क्लोज लिस्ट में नहीं लेके गए क्योंकि उसकी जो हेरिस्टिक कॉस्ट है ना वो कम थी। तो हमारे पास जो फाइनल पाथ बनेगा वो है एस बी एफ एंड जी। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बेस्ट फर्स्ट सर्च हेरिस्टिक कॉस्ट को देखता है, ठीक है, और ग्रीडी हो जाता है, वो बाकी सारे नेबर्स को इग्नोर करेगा और अपना पाथ जो है फाइंड करेगा, उसे कोई लेना देना ही नहीं है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि मैंने इसका फाइनल पाथ आपको एरो के ज़रिए बताया है, एस बी एफ एंड जी। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। इसके एडवांटेजेस हैं मोर एफिशिएंट कंपेयर टू एल्गोरिदम लाइक DFS। ये मोर एफिशिएंट वर्क करता है। DFS में क्या होता है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को पहले एक्सप्लोर करना है, देन राइट पे जाना है। क्या पता हमारा जो नोड है, फाइनल नोड, वो राइट पे हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मज़ीद आइट्रेशन करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें अब बेस्ट फर्स्ट सर्च में आपने क्या देखा है कि हमें हेरिस्टिक कॉस्ट गिवन है, हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमें ये नहीं होता कि हमने पहले लेफ़्ट पे जाना है फिर राइट पे जाना है। जो हेरिस्टिक कॉस्ट है जिसकी मिनिमम है हम उसको एक्सप्लोर करते हैं और अपने पाथ की तरफ जाते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू DFS ये ज़्यादा जो है ना बेनिफिशियल है हमारे लिए। हैज़ नेक्स्ट इसका पॉइंट है, हैज़ एडवांटेजेस ऑफ बोथ DFS एंड BFS एज कैन स्विच बिटवीन दैम बोथ। यानी इसमें BFS भी और DFS भी एल्गोरिदम जो है ना यूज़ हो रहा है। कैसे यूज़ हो रहा है, जैसे आपने पहले भी देखा होगा कि मैंने जो एग्जांपल आपको बताई है, अगर तो हमारा गोल होता है E, तो हम जाते पहले S में, फिर जाते A में, B में जाते, फिर E में। तो ये क्या था, ये डेप्थ में जा रहा है। अगर तो ये किसको फॉलो कर रहा है, DFS को। और अगर हमने जाना होता S A B F इस तरह, तो ये क्या है, ब्रेथ को फॉलो कर रहा होता। तो इसमें दोनों केस आ जाते हैं। अगर तो हमारा जो है गोल नोड G था तो हम किस में गए हैं, अब हम देख सकते हैं कि हम जो है ना लेवल बाय लेवल चले हैं, तो मतलब हम DFS को फॉलो करते हुए गए हैं।
तो हम इसमें दोनों केस फॉलो कर सकते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज भी ये है कि ये लूप में स्टक भी हो सकता है। इसका मतलब है कि मतलब कभी भी अगर आपको आपका गोल नोड नहीं मिल रहा तो आप उसमें या बहुत ज़्यादा आइट्रेशंस है तो आपका जो लूप है ना वो स्टक भी हो सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसका एल्गोरिदम हम देख लेते हैं। अब एल्गोरिदम वही होता है जो एग्जांपल बताइए, बेसिकली वो एक एल्गोरिदम है, ठीक है। तो मैंने इसे 4 स्टेप में डिफाइन किया है, देख लेते हैं। क्रिएट अ प्रायोरिटी क्यू, पी क्यू, यानी हमने एक प्रायोरिटी क्यू क्रिएट करनी है। वो किसके ज़रिए होगी? हेरिस्टिक कॉज के ज़रिए। जो हमें हेरिस्टिक वैल्यू दी गई है उसी को हम देखेंगे और अपना और उसी वैल्यू को, उसी नोड को प्रायोरिटी पे लेके जाएंगे। इंसर्ट स्टार्ट इफ पी इन पी क्यू, और स्टार्ट करेंगे अपनी आइट्रेशन को। डिलीट ऑल एलिमेंट ऑफ पी क्यू वन बाय वन। ऑल एलिमेंट्स जो होते हैं ना, जो हमारे ओपन में होते हैं, उसको हम क्या करते रहते हैं? डिलीट करते रहते हैं। और जो हमारा फाइनल पाथ होता है उसको हम क्लोज में लेके जाते हैं, ठीक है। इफ़ द एलिमेंट इज़ गोल, अगर तो वो गोल है तो एग्जिट पे जाएगा। एल्स क्या करेगा कि वो दोबारा से नेबर को ट्रैवर्स करेगा और अपना जो नोड है उसको ढूंढेगा। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास कि हम इसको एंड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको कंपैरिजन करते हैं। अब इसका कंपैरिजन जैसे ए स्टैटिक के साथ अगर किया जाए, इस सारी थ्योरी में जो लिखा हुआ है वो यही है कि अगर हम इसका कंपैरिजन ए स्टैटिक से करें तो ए स्टैटिक आई थिंक ज़्यादा बेनिफिशियल है अपना रूट को फाइंड करने के लिए, कि जिसमें हम बहुत मिनिमम शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे? ए स्टैटिक में अब क्या होता है, आपने पहले भी जो हमारी वीडियोस अपलोडेड हैं उनमें आपने देखा होगा, या अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप उन वीडियोस पे जा सकते हैं। आप देखें ए स्टैटिक में क्या होता है कि हम हर नोड को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि हमारा पाथ किसके ज़रिए ज़्यादा अच्छे से फाइंड हो सकता है, कौन सी सबसे मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट है जो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर हमने ए टू बी तक और वो जो एज को कनेक्ट किया और उसके दरमियान जो नंबर लिखा होता है ना, हम ए स्टैटिक में बेसिकली उसको यूज़ करते हैं। तो आई थिंक ए स्टैटिक, आई थिंक मेरे कहने से नहीं बल्कि ये है कि ए स्टैटिक बेस्ट फर्स्ट सर्च से ज़्यादा बेनिफिशियल है। ए स्टैटिक में ये होता है कि वो आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है। बेस्ट वर्ड सर्च में ऑप्टिमल सोल्यूशन की कोई गारंटी नहीं, दे या ना दे नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये एक गुड सोल्यूशन ज़रूर देता है, ठीक है। लेकिन ए स्टैटिक अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि वो प्रीवियस स्टेट को भी फॉलो करता है, नेक्स्ट को भी, करंट स्टेट को भी देखता है। तो इस सारी थ्योरी में ना यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी कंपैरिजन के बाद है कि हम इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ में। तो देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। बेस्ट फर्स्ट सर्च एंड इट्स मोर एडवांस्ड वेरिएंट हैव बीन यूज्ड इन सच एप्लीकेशन एज गेम्स एंड वेब क्रॉलर। अब इन अ वेब क्रॉलर ईच वेब पेज इज ट्रीटेड एज अ नोड। अब हमारे पास वेब क्रॉलर में क्या होता है, गूगल को ओपन करते हैं, कोई भी वेबसाइट हम सर्च करते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट हमारे सामने आती हैं, तो वो क्या है? वेब क्रॉलर है, ठीक है। अब उसमें जो वेब पेजेस हैं उनको हम ट्रीट कर लेते हैं एज अ नोड। हमारे पास बहुत ज़्यादा वेब पेजेस आते हैं, लेकिन हम और सारे जो है हम देखते तो सबको हैं, लेकिन विजिट सिर्फ उसी को करते हैं जो हमारे काम का होता है, जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। यानी जो हमारे काम का नहीं, जो हमें लगता है कि ये नहीं, इसमें हमें कुछ नहीं मिल सकता, हम उसको विजिट भी नहीं करते। और ये एक अच्छी एग्जांपल है, ठीक है। इसके अलावा मेरे माइंड में आज एक और एग्जांपल आ रही थी कि जैसे हम सिटी टू सिटी ट्रैवल करते हैं, तो अगर आप एक अनजान सिटी में, आपको नहीं पता रास्तों का, तो आप क्या करेंगे? लोगों से पूछ पूछ के जाएंगे। तो जो आपको अच्छा रास्ता बताएगा तो आप अपने गोल नोड तक जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर तो कोई पर्सन आपको गलत ट्रैक पे ले जाए तो आप नहीं जा पाएंगे अपने गोल पे, आपका रास्ता लंबा भी हो सकता है, ठीक है, आप लूप में स्टक भी हो सकते हैं। तो आई थिंक ये एक बेस्ट फर्स्ट सर्च की भी एग्जांपल है, ठीक है। This is from my side. Thank you very much. I hope you understand my video. If you have any question, you can comment. I will explain furthermore. Thank you very much. Allah Hafiz.